नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत माहेश्वरी आपके अपने चैनल जनसंवाद पर आज कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे भाई बहन के पवित्र रिश्ते की। वह पवित्र रिश्ता जो रक्षाबंधन, भैया दूज या अन्य आयोजनों पर याद आता है जब हमारे कोई बहन नहीं होती, लेकिन जब बहन होते हुए भी हमारे घर पर नहीं आती, किसी भी आयोजन में भाग नहीं लेती, भैया दूज रक्षाबंधन पर नहीं आती, तब हमें एहसास होता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते बहन घर पर नहीं आ रही है। ऐसे भी कुछ भाई होते हैं जो बहन को घर पर बुलाना ही नहीं चाहते। ऐसी ही एक घटना का जिक्र करते हैं। घटना लोनी के गुलाब वाटिका की है, जहां 2005 में एक बहन का अपने ससुराल पक्ष से या अपने पति से डिवोर्स हो जाता है। वही बहन अपने भाई के घर 18 से 20 साल रहती है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या होता है कि भाई बहन एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। जानकारी के अनुसार, जो हमें सूत्रों से जानकारी लगी है, उसकी अगर बात करें तो भाई ने बहन की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अपनी दबंगई के चलते, अपने उन संबंधों के चलते जो पड़ोस कॉलोनी में बन ही जाते हैं। भाई की करतूतों के चलते अब वह बहन घर से बाहर है। समाज में अपनी व्यथा कह रही है, न्याय मांग रही है समाज से। क्या समाज न्याय दे पाएगा? वह वैश्य समाज जो हर सामाजिक कार्यों में आगे रहता है, क्या समाज की एक बेटी को उसके ही भाई से न्याय दिलवा पाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु आज भाई की करतूतों से बहन के साथ साथ वह समाज भी काफी व्यथित है, जो भी उस बेटी की, उस बहन की दास्तान सुन रहा है। जी, आपका नाम और आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस लिए रखी है? मेरा नाम पुष्पा देवी है जी। मैंने जो रखी है, एक दुकान को लेकर रखी है। मेरे भाई जो है मेरे साथ दुकान को लेकर परेशान कर रहे हैं मुझे। मेरी दुकान पर कब्जा कर रखा है उन्होंने। उन्होंने दुकान पर कब्जा किया तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया? मेरी तरफ से प्रक्रिया ये है कि मैं समाज के पास आई हूँ कि समाज मेरा कोई सोल्यूशन निकाल दे इस चीज़ में। इससे पहले लेकर भी बात हुई, हमारे कॉलोनी के 2-4 लोग जो मौजूद थे वो भी उनके पास गए थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, बोला भी है। उनके बीच में उन्होंने इस बात की हाँ भी करी है कि हाँ दुकान तो इसी की है, लेकिन हम किराया 20-25 हज़ार देंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। उस बात पे वो एग्री नहीं हुई। तो दुकान आपके पास कहाँ से आई? ये मैंने अपने भाई से बीच वाले से खरीदी थी। कब? ये खरीदी थी मैंने 17 में जी। कितने में? मेरे ये तय नहीं हुए थे जी पैसे तो मेरे 53,70,000 गए हुए हैं। उसमें कोई लिखकर में मेरे पास सबूत नहीं है। जिस चीज़ का फायदा उठाकर मुझे पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं खुला हुआ नहीं है। 17 में मैंने जुलाई में लिया था मेडिकल। जब कोई लिखा पड़ी, कोई पावर टोनी रजिस्टर कुछ नहीं था मेरे पास। जब मेरे पैसे इस पे जा चुके 19 में दिसंबर में, मैंने इसको बोला भाई मेरा मेडिकल गया तो कुछ लिखा पड़ी कर या मेरे पैसे दे। उन्होंने बोला कि अपनी पक्की रजिस्ट्री करा लो। फिर वो रजिस्ट्री कराने मुझे नगर पालिका में लेके गए। मुझे झूठ बोल के नगर पालिका में ले जाकर रजिस्ट्री बता के दिया, पक्की रजिस्ट्री करा दी हमने तेरी, जबकि वो पावर टोनी थी। फिर मुझे 21 में कोरोना हुआ, उसमें मुझे पता चला कि ये पावर टोनी है। उन्होंने कहा हमने तो बड़े मुन्ना काजीवन लाल जो है ये, इसने कहा कि मेडिकल हमने राम भरोसे से 1 करोड़ में ले लिया है। इसको बोला मैंने भाई मेडिकल तो राम भरोसे मैंने ले रखा 17 में, मेरे तो रजिस्ट्री भी हो रही 21 में। उसने ये बोला कि रजिस्ट्री हमने तो तेरा पावर टोनी कराई थी और ये तो हमने तुड़वा दी। फिर तो आपके भाई जो जीवनलाल जी है, ये आपके मेडिकल पर कब से काबिज है? ये काबिज 21 से है जी, जब मुझे कोरोना हुआ था। तो क्या आपने इसमें पुलिस की कोई मदद की? हाँ जी, मैंने पुलिस की मदद भी जब ली थी, जब ये मेरे ताला तोड़ कर घुस गए थे अंदर। रात को 1-1:30 बजे ताला तोड़ कर घुस गए थे। पुलिस ने आपकी सहायता की? सहायता कुछ नहीं की जी, ना तो मना करे और ना सहायता ही की। हाँ भी भरते रहे, इनकी दबाव में आए, पता नहीं क्या मेरी ना तो घर लिखी और ना मनाही करी।
समझा के भेज दे मुझे। इन लोगों से ना मेरे भाइयों को बुलाया था वही थाने में, 15 दिन का टाइम ले लिया था। 15 दिन में हम सारा फैसला कर देंगे और तो 15 दिन के लिए रुक जा, होल्ड हो जा। आपके भाई जीवनलाल जी समाज का प्रतिष्ठित चेहरा है, कहीं आप ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहे? ये आरोप झूठा नहीं होगा। मेरी कॉलोनी में आप पता, मेरे कॉलोनी के लोग बैठे हैं, उससे आप पता कर सकते हैं जो उस बीच में थे। ये झूठा आरोप है, तुमसे आप पता कर सकते हो, बोलेंगे उनको। अगर आप पुलिस से आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? समाज के पास आई हूँ, समाज से रिक्वेस्ट की है मैंने। समाज भी एक कदम आपके साथ चलेगा, बाकी तो सहायता कानून को करनी है। अगर कानून आपकी सहायता नहीं करता है और आपके लिए न्याय की बात नहीं करता तो उस पोजीशन पर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रास्ते हैं? बस और ऑप्शन तो मेरे पास है, मैं धरने पे बैठ सकूँ, अपने बेटे को लेगा बहू को उसका। तो आपका बेटा भी है? बेटा है जी मेरे, कितनी उम्र है? 18-19 साल का है जी। तो 18-19 साल का बेटा है, तो बेटा शुरू से आपके साथ है? हाँ मेरे साथ ही है जी। क्या आपने जो पैसा दिया था वो जी अकाउंट में दिया था या? नहीं कोई अकाउंट में है, नहीं कोई इनके पास लिखा पड़ी है। केवल मैंने अपनी डायरी में डेट टू डेट लिख रखा है। जो मैंने तो वो डायरी भी मेरे पास है और मेरी ही वो लिखाई है। इनके कार्यकाल का ये है वैसे। सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्णपाल मलिक। कृष्णपाल जी, एक महिला है जो जानकारी लगी है कि आपके वार्ड में रहती थी, हाँ जी, रहती हैं, हाँ जी, और आज उन्हें कुछ न्याय की मांग कर रही हैं और उनके समर्थन में आप आए हुए हैं। जी हाँ। तो क्या है ये प्रकरण जो आपको भी समर्थन में उतरना पड़ा? ये प्रकरण ऐसा है जी, ये पीड़ित महिला ये हमारे पास आई आज तो कम से कम 4-5 महीने पहले। पहचान तो पहले से थे, हमारे गांव के पड़ोसी है और हमारे यहाँ के भी पड़ोसी है। मैं पार्षद रहा 5 साल यहाँ की। तो ये हमारे पास में आए, अंकल जी नूनू बात है, ये पहले मुझे 60,000 देते थे और 40 थे, मैंने 40 में मना कर दिया। तो ये मैं कहने लगा बेटे तू घूम जा और मैं बात करूंगा। मैंने जीवन का छोटा भाई ऑफिस को बुलवा लिया, बैठ कर उनसे बातचीत करी। भाई घर की बात है और लड़की से तुम बालक मारे सही है, लड़की है घर की बात है, घर में नहीं बताओ। चले गए, कहते ठीक है जी हम शाम को फोन करेंगे। उन्होंने वो मेरा मजाक बनाया कि हम तो उसको मलिक को धमकाया वहां उसको ऑफिस पे जाके। उसके बाद में हम फिर 4 आदमी फिर इकट्ठे हुए या फिर हमारे पास आए, 4 आदमी हम इकट्ठे हुए, उसके ऑफिस खोला था 10 नंबर में, हम वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद में कहने लगे हम ज्यादा दे नहीं सकते, इसको 20,000 रुपये खर्चे में दे देंगे। मकान की बात कर रही, 20,000 खर्चे में दे देंगे, 60 लाख रुपए हम इसके दे देंगे। इसके भाई ने कहा, जो कंपनी चला रहा था भाई राम भरोसे ने, कि हम दे देंगे इसको 60 लाख रुपए, पर मेरा अभी कोई वोट नहीं है, मुझे साल 1.5 साल का टाइम चाहिए, कभी 10 कभी 5, मैं हिसाब से इसको पैसे दे। इनकी इसकी बहन के मकान पर यह बात हुई जाए, वहां 20,000 की तय होगी, 20,000 भी नहीं दिए, 20,000 भी नहीं दिए तो 100 रुपए तक नहीं इसको दिए। उसके बाद में 10-5 दिन बाद में हुआ क्या, ये लड़की आई हमारे पास में। लड़की कहाँ आई, ये मकान उस पर अपने ऑफिस पे बैठने लगी, अभी 4 महीने पहले 5 महीने पहले 3-4 दिन बैठी, चाबी दे गए उसको। या बैठी हाईवे गले में तो इसके पैसे काटे और सड़क पर चौराहे पे और भी गवाह है वहां लोग, चौराहे पे या पिट्टी इसका लड़का पिटा, या पिटने के बाद में फिर हमारे पास आई, हमने फिर इसका फोटो वायरल करा मीडिया में, सोशल मीडिया पे इसके फोटो हमने डाल दिए, सवाल करा, उनके खिलाफ FIR भी करा दी। मलिक साहब ने कहने लगे FIR करो। इंस्पेक्टर बैठा था क्राइम ब्रांच, उसने हाथ धर दिया, गुड़िया बेटे ऐसे नहीं करते, तेरे भाई है फलाना है ढिंगा, कल आ जाओ मैं उनको बुलवा देता हूँ। इनका आपस में इस पर इतना प्रेशर लड़की को बढ़ा दिया कि ये लड़की इतनी गुम होगी कि हमारे से मिल पाएगी। उसके छोटे वाले भाई से इसके पैर वैर पकड़वा दिए और बस दिया उसको है नहीं, 10,000 रुपये बता दिया बेचारी, और मेरे 10,000 तो गए उन्होंने खाते में। इसकी हम कंप्लेंट भावी करके थे, कमिश्नर साहब के भी, DM साहब के भी दी थी, ACP अंकुर विहार को भी दी थी, मैं खुद था साथ में। जो आपने कंप्लेंट कराई उसकी कोई प्रतिलिपि वगैरह? प्रतिलिपि, हाँ जी प्रतिलिपि है, प्रतिलिपि दे देंगे, सबको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगामी समय में अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप लोग किस तरह से समझते हैं? अगर इस लड़की को इंसाफ मिलेगा, जहाँ यह लड़की जाएगी हम इसकी साथ में वहां पर जाएंगे। जाट समाज कृष्णपाल मलिक, जैन समाज मित्तल समाज, यहाँ सब समाज के लोग बैठे हुए। ये लड़की को मैंने मना करा था, कहने मैं अपने समाज के थोड़ा जरूर जाऊंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे पीछे खड़े हैं। इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए,
इसका मकान कब्जा लिया, रात को उसका ताला तोड़ दिया, इसका लड़का पिटाई करी, इस लड़की की पिटाई करी। इतना बता अन्याय हो क्या सकता है? योगी सरकार बताते हैं इतना बड़ा अन्याय हो क्या जाएगा? एक लड़की पीड़ित है, इस पर लांछन लगा रहे, ये विधवा करा, वो ये छुटवाई, उनकी छुटवाई हुई है, उसके पैसे खा गए। एक प्लॉट कहीं तू करके इसने एक रुड़की लिया, वहाँ हरिद्वार में केस में रखा, उस पर इन्होंने बैन लगा दिया। इस लड़की को ये मारना चाहते हैं। या तो प्रशासन की गारंटी ले या समाज गारंटी ले, या लड़की अगर एक दिन तो रेल का याद करके मरो, ये तो हमने रोकी है। कोई बात नहीं भाई, मदद करो नहीं तो मदद में क्या ले आके दो शब्द को बेटी को न्याय को लेकर अभी हमने कहा था कि सर्व समाज आज मित्तल आवास पर एकत्रित हुआ है। कुछ लोग गए भी हैं और कुछ लोग और भी आए भी हैं। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह भी युवा हैं और वह भी चाहते हैं कि इस बहन को, इस बेटी को न्याय मिले, और उसी न्याय के लिए अभी अभी घोषणा हुई है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, और उसके बाद कि बेटी को न्याय में मेरा भी योगदान रहे। घर ना जाके सीधा यहीं पर भैया आए हुए हैं, भैया से भी वार्ता करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अंकुश शर्मा है। अंकुश शर्मा जी, आज आप अभी आपकी घोषणा हुई, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, साथ ही आप एक स्थान पर आए हुए हैं कि एक बेटी को न्याय मिले जिसमें आपका भी योगदान उपस्थित रहे, योगदान रहे आपका। क्या कहेंगे इस बेटी की न्याय को लेकर? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बेटी किसी भी समाज की हो, बेटी बेटी है, बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। मेरे तो समाज से, 36 बिरादरी से ये अनुमोदन है कि जो है बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और जिनकी ये बहन है, जो उनके भाई हैं, उनको अपनी बहन के मान सम्मान में झुकना चाहिए। समाज को जो है एकत्रित होकर इनका आपस में बैठ कर जो मनमुटाव है, जो भी है, उसको जो है सुलझाना चाहिए। यही समाज का पहल है और यही समाज का कर्तव्य है। तो भैया इस बात को कहते हैं कि जो भाई हैं, उन भाई को अपनी बहन के सम्मान में झुकना चाहिए। अगर वो नहीं झुकते हैं तो सर्व समाज के हजारों भाई उनको न्याय दिलाने के लिए तैयार बैठे। बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और जो है हो सका तो बात करेंगे भाई, उनसे बैठ कर बात करेंगे भाई, वो तुम्हारी बहन है, दिक्कत आ रही है और समाज के सामने आ रही है। और एक बहन जो है घर की इज्जत होती है, बेटी एक जो है परिवार खानदान की इज्जत होती है, और वो बेटी जो है समाज से मदद मांग रही है। मैं तो पहले ये कहूँगा कि वो इस मैटर को अपने घर बैठ के अपनी बहन के, जो उनकी बहन को पीड़ा है, अपनी बहन की पीड़ा को समझें अपने घर में। मैंने कहा जो समाज में ये आई है, ठीक है, अच्छी बात, आना चाहिए। जब अन्याय नहीं मिला, इसी समाज में आई है, 36 बिरादरी में आई है, ठीक है, लेकिन आई है। मैं तो अब उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी बहन को, अपनी बहन की पीड़ा बात सुने, उसको बुलाएं, उससे पूछे कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई, क्या हमसे मिस्टेक हुई, जो आप जो है हमसे ना कह के समाज से अपनी पीड़ा कही है। और मेरा तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो उनके भाई हैं, कि अपनी बहन की समस्या सुने, उसको सुलझाएं और उसे बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करें। तो ये कहना है शर्मा जी का कि हम चाहते हैं कि वो भाई अपनी बहन के सम्मान के लिए उनसे वार्ता करें, और जो मतभेद हैं, जो आपस के मतभेद हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। और ये सही है कि घर की लड़ाई अगर घर के अंदर तक ही रहे तो वह सभी के हित में होती है, लेकिन जब घर से बाहर चली जाती है तो वह किसी ना किसी का अहित तो करती है। तो जो भैया बहन ने नाम बताया है कि इनके भाई जो जीवन लाल जी हैं, हम उनसे भी चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि वह अपनी बहन की पीड़ा को समझते हुए उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि ये खून का रिश्ता खून का ही बना रहे।